अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। जैसे कि कल आपका मैथमेटिक्स का पेपर है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लाइक इसकी पेयरिंग स्कीम है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने जब पेपर कल अटैम्प्ट भी करना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे कुछ पेयरिंग स्कीम जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ ओपन मैंने की है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ होंगे। तो आप सबसे पहले देखें बेटा कि इसमें जो एमसीक्यूज़ है, हमारे पास टोटल चैप्टर 14 है मैथमेटिक्स की बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इसमें आप देखें चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में सारा डाटा लिखा हुआ है कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। आप चैप्टर 1 में देखें, सबसे पहले एक एमसीक्यूज़ आएगा, फिर चैप्टर 2 में 2 में 1 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर 3 में भी 2 हैं, चैप्टर 4 में भी 2 एमसीक्यू। इस तरह ये एक सीरियल वाइज चल रहे हैं हमारे पास चैप्टर 14 में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो 20 मार्क्स का हमारे पास एमसीक्यूज़ का एक पोर्शन होता है, जिसमें हमें 30 मिनट्स मिलते हैं बोर्ड की तरफ से। तो आपके पास इसमें जो भी मटेरियल है, जो भी आपको बुक्स प्रोवाइड हैं, किसी के पास कोई भी स्कॉलर्स की बुक्स है या कोई भी आपके पास मटेरियल हेल्पिंग बुक पड़ी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए। जो भी स्टूडेंट है किसी भी कॉलेज का, उसके पास जो भी नोट्स हैं वो उसको फॉलो कर ले। तो ये इसमें ही होता है कि आप पास पेपर्स को भी देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये 20 जो आपके पास एमसीक्यू हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप 30 मिनट्स के ये आप एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो एक पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, 2, 3 एंड 4। और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बनता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में बेटा 9 क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो सबसे पहला पार्ट होता है वो आपने अटैम्प्ट करना होता है फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से। इसमें ये होता है कि आपने पहले पार्ट के अंदर 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये पहले सेक्शन के 4 चैप्टर्स होते हैं, और हर चैप्टर के अंदर इक्वली 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। चैप्टर 1 में से भी 3 आते हैं, 2 में से भी 3 आते हैं, चैप्टर 3 में से भी 3 आते हैं। अगर आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स पे फोकस करें तो आपके वैसे तो 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स पे ही फोकस कर लें तो आपको 4 पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा करना चाहते हैं तो चैप्टर 4 की कुछ एक तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आप उनको फॉलो कर लें, ताकि आपके पास कम से कम स्पेयर में 2 क्वेश्चंस हों। आप फिर भी अगर आपने 12 में से 8 करने तो आपके पास 10 क्वेश्चंस एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने 8 करने तो आप पहले 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। पहला चैप्टर ईजी है, नंबर सिस्टम का है। चैप्टर 2 ग्रुप्स का है। चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस आसान चैप्टर है, आप इसको फॉलो करके अपना पहला पार्ट आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। तो ये इजीली पहले 3 चैप्टर्स पे फोकस करके इसको आसानी से अटैम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ऐसे ही होता है कि हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें नेक्स्ट 4 चैप्टर होते हैं जो सेक्शन 1 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, चैप्टर 5 टू 8, 5, 6, 7 एंड 8। अगर आप इसमें देखें कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला होता है। उसके अंदर आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है मैक्सिमम 5 आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को अगर हम, कोई बच्चा ये अगर ये जेन में बात लेके आता है कि हम इस चैप्टर को स्किप कर दें और इसको स्किप किए बगैर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर के ऊपर आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर उसके बाद देखें चैप्टर 5 जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, उसके अंदर 3 क्वेश्चन आने हैं। 7 को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो अगर आप 8 चैप्टर में एक एक्सरसाइज 8.2 ही कर लें तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन बड़े आसानी से पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्योंकि 9 क्वेश्चन आने होते हैं, और 9 से लेकर 14 तक जो हमारे चैप्टर्स हैं ये सेक्शन 2 के होते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि आपका जो पेपर होता है वो 45 मार्क्स का आता है 100 में से। आप देखें 9 से लेकर 14 तक जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन कितने कितने आने हैं, 9 में से 3 आने हैं। और एक चीज़ में रखें कि ट्रिग्नोमेट्री आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से आपने कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, क्योंकि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आगे जाके अटैम्प्ट करने हैं वो इसमें से आपने 2 कंफर्म करने होते हैं। 9 में से आपने बेटा 3 क्वेश्चन करने हैं, 10 में से भी 3 करने हैं। 11 चैप्टर जो है उसकी सिर्फ आपने 11.1 एक्सरसाइज करनी होती है, जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी 3 है। 13 में से भी 1 आना है, और 14 में से 2 आने हैं। तो अगर आप इसमें से कोई एक आधा चैप्टर कहते हैं कि हम थोड़ा इसको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बात करें, तो उसमें 13 में से एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो आप एक नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप देखें इसमें से 13 क्वेश्चन आने हैं और आपने 9 मस्ट करने हैं।
अगर 9 को देखें तो 9 चैप्टर, 10 चैप्टर और 12 चैप्टर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इस पर फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पार्ट होता है, इसमें 12 की बजाय 13 क्वेश्चन आते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है और आपने एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट भी करना होता है, 9 करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम तीनों अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के पेयर्स की बात करें तो क्वेश्चन 2 में भी 8 करने हैं आपने, 3 में भी 8 करने हैं और 4 में 9 करने हैं। तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 25 क्वेश्चंस बनते हैं और ये 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट, जिसको आपने अटैम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास बनता है वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास बनता है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6 में से। लेकिन एक चीज़ है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बेटा अटैम्प्ट करने लगेंगे तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 8 और 9, ये आपने हमेशा सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। एक तो ये ईजी होता है और इसमें एक ये होता है कि इसमें हम जब इसको अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर एक बर्डन कम हो जाता है कि हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो टोटल 5 आते हैं बेटा, आपने 3 करने होते हैं। 2 क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री में से कंफर्म करें और वो जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो किस किस चैप्टर में से आते हैं। एक चैप्टर 9 में से आता है बेटा, एक आता है चैप्टर 10 में से, इन दोनों का पेयर बनता है। इसी तरीके से चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में से एक क्वेश्चन आता है, इसका पेयर बनता है। तो 20 नंबर के बेटा 2 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो ये तो आपको हर सूरत करने चाहिए। फिर बाकी बचते हैं हमारे पास 3 क्वेश्चन, उन तीनों में से हमने कोई एक अटैम्प्ट करना होता है क्योंकि 3 पूरे करने होते हैं हम लोगों ने। तो वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव ऑप्शन बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पेयर है वो लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 का बेटा। 3 बेटा चैप्टर है मेडिसिस का। हमें ऊपर अभी डिस्कस भी किया था कि चैप्टर नंबर 3 में से हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं और आप देखें 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी आना है। इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। 3 का जो हमारे पास पेयर है बेटा वो है 7 के साथ। 7 चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। तो 7 और 3 का बेटा जो पेयर है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो इस तरीके से आप 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे करेंगे। लेकिन अगर आप 3 और 7 बेटा चैप्टर में थोड़े से वीक हैं, आपने नहीं इसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से किया हुआ, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे भी मूव कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 और 6 पे। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 और 6 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होता है। 6 नो डाउट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 आने हैं। तो आप 6 को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर 6 के साथ बेटा चैप्टर 2 को प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाएगा। 2 वाला चैप्टर जो है वो ईजी है बेटा ग्रुप्स का। तो चैप्टर जो हमारे पास 8 और 4 का पेयर बचता है क्वेश्चन नंबर 7 पे आके, वो अगर बेटा आप प्रिपेयर ना भी करें क्योंकि चॉइस होती है, पेपर में टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप 5 पूरे करें, तो सजेशन यही है आप लोगों को कि आप पहले 3 क्वेश्चन अपने वो करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। और वो मैंने जो आपको गाइड किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सबसे पहले क्या अटैम्प्ट करें, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएँ। और एक आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होनी चाहिए बेटा वो क्वेश्चन नंबर 5 की होनी चाहिए, चैप्टर 2 और 6 की। लास्ट पे जाके आप 7 को अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचे चैप्टर नंबर 4 एंड 8 का। तो ये बेटा आपके साथ डिस्कशन है इसकी पेयरिंग स्कीम के हवाले से। और ये आपके 30 मार्क्स के बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से बेटा आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है और 3 आवर्स का टाइम होगा बेटा आपके पास इसको अटैम्प्ट करने का। तो इसी टाइम स्केड्यूल के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। शुक्रिया।